पहले खुद ही मिलने से इनकार कर दिया और फिर उसको समझाने की बजाय लड़के से मिलने की हामी भर ली। हामी भरी है, रिश्ता कबूल नहीं किया हमने। जब लैला उसके ख़ानदान वालों से मिलेगी तो खुद ही रियलाइज़ करेगी कि उसका डिसीजन कितना गलत है। और वैसे भी हमने हमेशा लैला की हर बात मानी है। अब ज़िंदगी के अहम फैसले पर हम उसकी राय रद्द तो नहीं कर सकते। ये फैसला भी उसे ही लेना होगा। वैसे मुझे लैला की बातों और उसके अंदाज से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो अपने फैसले से पीछे हटेगी। जी अम्मी, मैं अभी आ रही हूँ, बस मैं आती हूँ, अभी आती हूँ। अम्मी का फोन था, बुला रही हैं। आज तो वीकेंड नहीं है। कैश के रिश्ते की बात करनी है उन्होंने मुझसे। ओह, तो साले साहब का रिश्ता तय पा रहा है। हाँ। मुझे नहीं बुलाया उन्होंने। अभी तो बात करनी है उन्होंने मुझसे। जाहिर है जब मामला आगे बढ़ेगा आपके बगैर थोड़ी कुछ ना होता है। ठीक है, मैं कौन सा फारिग हूँ, ऑफिस जा रहा था। अच्छा ऐसा करें, ऑफिस जाते हुए मुझे वहाँ ड्रॉप कर दें अम्मी के पास। कहाँ सोच रहे हैं अंकल आंटी? निगत भाभी की बहन नुजहत। फाइनल है क्या? नहीं, वैसे मुझे नुजहत जरा पसंद नहीं है। बिल्कुल निगत भाभी की तरह मगरूर है। तुम आयमा के बारे में क्यों नहीं सोचती? आयमा? अतिया बाजी की बेटी आयमा। हाँ, तिया बाजी की आयमा। तुम्हें बहुत पसंद है वो, और तुम भी उसकी फेवरेट मुमानी हो। भाई अगर फैसल उससे छोटा ना होता तो मैं उसे अपनी बहू बना लेता। हाँ वैसे अतिया बाजी ने कहा आपसे? नहीं नहीं, तुमने जिक्र किया तो मुझे ख्याल आ गया। वैसे रिश्ता बहुत अच्छा है। अगर आयमा की शादी कैश से हो जाए तो तुम्हारा रोब रहेगा अपनी नंद पे। राजता, मैं ना अम्मी के घर जा रही हूँ। आज मेरी जगह खाना तुम बना लेना। हाँ, लेकिन निगत भाभी, आज तो बारी आपकी है ना खाने की, और नुदरत बाजी भी आ रही हैं। अच्छा, लेकिन अगर मेरी जगह आज तुम खाना बना लोगी तो घिस थोड़ी जाओगी। जमीला भी तो है तुम्हारे साथ। और तुम्हें किसने कहा कि आज नुदरत बाजी आ रही हैं? वो अम्मी अब्बा जी बात कर रहे थे नाश्ते पे, कैस के रिश्ते का मशवरा करना है ना उनसे। सही, लेकिन मेरा जाना भी जरूरी है। अब्बा का ड्राइवर शफक को स्कूल से पिक कर लेगा। हाँ, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अपनी बारी में हर दफा इनका यही होता है, पागल बनाया हुआ है। पहले आप कैश से तो पूछ लेते, आपने निगत को हाँ कर दी। भाई हमीद और मजीद की दफा पूछा था क्या? वो पुराना दौर था, माँ बाप के फैसलों के सामने बच्चे अपना सर झुका देते थे। मगर अब ये कैस सिर्फ नाम मुख्तलिफ नहीं है अपने भाइयों से, उसका मिजाज भी मुख्तलिफ है। अब क्या मुख्तलिफ हो गया? अब ठीक है कि कैस तीनों बहन भाइयों में छोटा है, लेकिन है तो हमारा बेटा ना। वैसे नाम का तुमने खूब याद दिलाया। अच्छी तरह याद है मुझे। खानदान में काफी बातें हुई थी इस नाम को लेकर कि रफीक अहमद ने बच्चे का नाम ठीक नहीं रखा। आशिकी माशूकी में पड़ेगा बड़ा होके। मैं तो अच्छा भला उसका नाम सिद्दीक रखना चाहती थी। शायदा ये नामों को छोड़ो, ये बताओ कि निगत के वालिदैन से कब मिलना? आप तो हथेली पे सरसों जमाते हैं, पहले नुदरत से तो बात कर ले। तो फोन करो ना, बुला लो उसको, अभी बात कर लेते। करते। हाँ बेटा, आपने शादी का इरादा किया है? आपको तो पता है मुझे शादी करने का कितना शौक है। हाय बेटा, आजकल तो लड़कियां पढ़ती हैं, कमाती हैं, खुद खर्चा करती हैं, दफ्तर जाती हैं। मम्मी की तरह? हाँ, ज़ुबिया बेगम साहिबा की तरह। हाय, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए, फिर बहुत सारे बच्चे, उनके चाचा चाची, बहुत से रिश्तेदार। रिश्तेदार तो नाक में दम करने के लिए ही होते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, इतना सोती हो, कितना खाती हो, कहाँ आ रही हो, कहाँ जा रही हो। आपको कैसे पता? आप तो इतने सालों से हमारे साथ रहती हैं। मेरी नासरा ने, इतना बड़ा ससुराल है उसका, 2 जेठ, 2 देवर, सास ससुर,
4 नंदे और फिर उनके बच्चे भी। अच्छा रिश्तेदारों के समंदर में गर्क होके रह गई है वो। माँ तक को भूल गई है। बहुत जालिम है उसके ससुराल वाले। मैं तो कहती हूँ लड़कियों को शादी करनी ही नहीं चाहिए, पढ़ लिख कर काम करना चाहिए ज़ुबिया बेगम साहिबा की तरह। लेकिन शादी तो मम्मी ने भी की है। हाँ करनी है तो अरशद साहब जैसे किसी पढ़े लिखे बंदे से करें, वरना जाहिल खानदान में करने की क्या जरूरत है। शाकरा बुआ, मैं जिससे शादी करी हूँ मेरे साथ पढ़ता था, उसके घर वाले भी पढ़े लिखे हैं। अल्लाह नसीब तुम्हारे बहुत अच्छे करे। आमीन।